दिनांक 15 मार्च को मुखबिर के ज़रिए सूचना प्राप्त हुई कि उदयनगर थाना क्षेत्र के जो वन क्षेत्र हैं उसमें पोला खाल करके एक गांव है। उस गांव से सटे हुए जंगली इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त सूचना पर हमारे एडिशनल एसपी श्री एच.एन. बाथम और निरीक्षक पी.टी. बीरा की लीडरशिप में एक सेपरेट टीम बनाई गई थी, जिसने एसडीओपी बागली और थाना प्रभारी उदयनगर से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त बताए गए स्थानों पर दबिश दी और मुखबिर के बताए अनुरूप वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पटाखा निर्माण की फैक्ट्री संचालित थी, जिस पर 30 से 35 के आसपास मजदूर कार्यरत थे और उक्त मजदूरों से उनको अपनी अभिरक्षा में पुलिस ने लिया और वहाँ पर बड़े पैमाने पर करीब 50,000 के आसपास बने हुए निर्मित रस्सी बम मिले हैं। इसी प्रकार 2,500 किलोग्राम के आसपास विस्फोटक सामग्री मिली है, जिनमें एल्यूमिनियम पाउडर है, सल्फर है और पोटेशियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है वो मिला है। उसके अलावा व्यापक पैमाने पर जो रस्सी बम बनाने की जो सामग्री होती है और उनको कटिंग करने का, पैकेजिंग करने का जो सामान होता है वो वहाँ से बरामद किया गया है। तो ये करीब 5 घंटे की कार्यवाही कल चली है। दोपहर 1 बजे से हमारी टीम वहाँ पहुँची थी। शाम को 6 से 7 बजे तक ये जब्ती की कार्यवाही हुई। उसके पश्चात थाना उदयनगर पर 2 पृथक प्रकरण, चूँकि 2 अलग अलग खेतों में पटाखा निर्माण फैक्ट्री संचालित थी, पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। विस्फोटक अधिनियम और भारतीय कानून संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक तौर पर 3 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, जो कि वहाँ पर मजदूरों से कॉन्ट्रैक्टर के रूप में पटाखा निर्माण का कार्य करवा रहे थे। जो प्रारंभिक पूछताछ की गई थी उसमें एक संजय व्यास, जो कि इंदौर के निवासी हैं, उनका नाम सामने आया है कि ये फैक्ट्री उनके द्वारा संचालित करवाई जा रही थी, जिसमें उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। और साथ ही चूँकि ये एक गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है और इतने व्यापक पैमाने पर बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी अनुमति के पटाखों का अवैध रूप से निर्माण कार्य संजय व्यास, जो कि इंदौर निवासी, उनके द्वारा कराया जा रहा था। तो इस पर इनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी संस्थित की जा रही है और जल्दी इनको गिरफ्तार करके रासुका के तहत जेल भेजा जाएगा।